ब्रह्मशक्तिपीठ ब्रॉडकास्टिंग न्यूज द्वारा संचालित बीबीसी ब्रेकिंग न्यूज के समस्त दर्शकों एवं श्रोताओं को सत्य प्रकाश चौबे का नमस्कार। प्रस्तुत है आप सभी के लिए 27 अप्रैल 2026 दिन सोमवार की ताजा खबर। दिल्ली में दिखा एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर। बलसवर डेयरी थाना इलाके के मुकुंदपुर फ्लाईओवर पर रविवार देर रात हुआ दर्दनाक हादसा। यह हादसा तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर फ्लाईओवर की दीवार से जा टकराने के कारण हुआ, जिसके कारण दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के बाद एक युवक नीचे बहरे नाले में जा गिरा। उसकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। एक खबर जमशेदपुर से आ रही है, जहां बागबेड़ा थाना क्षेत्र में रविवार देर रात उस समय सनसनी फैल गई जब रेलवे लॉबी गेट के पास अज्ञात बदमाशों ने एक रेलवे कर्मचारी को मार दी गोली। बाइक सवार दो अपराधियों ने अचानक फायरिंग की, जिसमें कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को इलाज के लिए रेलवे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही सिटी एसपी ललित मीणा भी मौके पर पहुंच गए और मामले की जांच शुरू की। पुलिस को घटनास्थल से एक खोखा भी बरामद हुआ, जिससे साफ है कि हमलावर पूरी तैयारी के साथ आए थे। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मृतक जी के मीणा आदित्यपुर का निवासी था और रेलवे से जुड़े कार्यों के साथ साथ जमीन कारोबार में भी सक्रिय था। बताया जा रहा है कि रेलवे पार्किंग में समतलीकरण का काम भी उसके जिम्मे था। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और हमलावरों की पहचान के लिए प्रयास तेज कर दिए गए। घटना के पीछे आपसी रंजिश या कारोबार से जुड़ा विवाद होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पूरे इलाके में दहशत का माहौल व्याप्त है, जबकि पुलिस ने जल्द ही मामले के खुलासे का दावा किया है। एक और खबर दिल्ली से आ रही है, जहां गुजरात के कलोल में सोमवार सुबह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे कॉरिडोर पर हुआ एक भयंकर सड़क हादसा। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक व्यक्ति की जान बच गई। यह हादसा पंचमहल जिले में कलोल के पास से गुजरने वाले कॉरिडोर में उस समय हुआ जब इस रास्ते को ट्रायल रन के लिए खोला गया। बताया जा रहा है कि कार बेहद तेज रफ्तार में थी और हाईवे का डिवाइडर तोड़कर दूसरी तरफ जा गिरी। इस हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। जानकारी के अनुसार तेज गति से जा रही कार के ड्राइवर ने कार से अचानक कंट्रोल खो दिया और कार डिवाइडर फांदकर हाईवे के दूसरी तरफ जा गिरी। यह हादसा इतना भयानक था कि कार में सवार 5 लोगों में से 4 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति बच गया। एक और खबर जनपद संत कबीर नगर अंतर्गत धनघटा क्षेत्र से है, जहां सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। प्राप्त सूचना अनुसार जनपद संत कबीर नगर के धनघटा थाना क्षेत्र में हुई एक दिल दहलाने वाली घटना के अनुसार राम जानकी मार्ग पर मलौली चौराहे के पास एक अनियंत्रित पिकअप ने बाइक सवार चाचा भतीजे को रौंद दिया। इस हादसे में 14 वर्षीय मासूम की रविवार को मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सोमवार की सुबह जिंदगी की जंग लड़ रहे चाचा ने भी अस्पताल में दम तोड़ दिया। एक साथ घर के 2 चिराग बुझने से गांव में मातम पसरा हुआ है। बताया जा रहा है कि धनघटा क्षेत्र के ग्राम कटिया निवासी महेंद्र कन्नौजिया अपने भतीजे छोटू उर्फ राज के साथ बाइक पर सवार होकर एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे कि रास्ते में मलौली चौराहे पर कुछ सामान लेने के लिए रुके ही थे कि पीछे से आ रही तेज रफ्तार पिकअप संख्या UP 52T 9856 ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गया और बाइक सवार एक की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पिकअप की रफ्तार इतनी तेज थी कि बाइक सवारों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। हादसे के बाद पिकअप चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस वालों ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तथा पिकअप को कब्जे में ले लिया गया। आरोपी चालक की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है। परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। महेंद्र और राज की मौत की खबर जैसे ही कटिया गांव पहुंची, पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शादी की खुशियां मनाने की तैयारी कर रहे परिवार में अब सिर्फ चीख पुकार सुनाई दे रही है। क्षेत्र के लोगों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार
को उचित मुआवजा देने और राम जानकी मार्ग पर यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। अभी तक आप सभी देख व सुन रहे थे सत्य प्रकाश चौबे द्वारा प्रस्तुत 27 अप्रैल 2026 दिन सोमवार की ताजा खबर। अब हम आपसे लेते हैं विदा। कल पुनः हम आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे 28 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार की ताजा खबर। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।